को राहु के बारे में कुछ बताएंगे। राहु ग्रह जो है वो भी केतु की तरह रहस्यमयी ग्रह है। इसके बारे में जानना भी काफ़ी कठिन है। आपको पता ही होगा कि राहु और केतु दो अलग अलग एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु जो है वो धड़ है, ऊपर वाला, गर्दन से ऊपर वाला राहु है और गर्दन से नीचे वाला केतु है। जो राहु है उसकी दशा आने पे, क्योंकि वो शरीर का ऊपर का हिस्सा है, सबसे ज़्यादा वो हमारे दिमाग पे असर करता है। राहु के आने पे आपका दिमाग जो है वो काम करना तकरीबन बंद कर देता है। आपके डिसीज़न गलत होने लगते हैं। आप जो चाहते हैं वो आप कर नहीं पाते। ख्वाबों में रहते हैं, रोज़ नए से नया प्रोग्राम बनाते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर देता है। राहु के कुछ इस टाइप के लक्षण हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि राहु हमारी कुंडली में खराब है। राहु किसी भी भाव में आपको अच्छा और बुरा फल देता है जैसे बाकी ग्रह देते हैं। अब आपको मैं कॉमन उपाय देता हूँ और इसके भी कॉमन उपाय दूंगा, लेकिन इससे पहले इसके लक्षण जानना जरूरी है कि हमारा राहु खराब क्यों चल रहा है और हमें कैसे पता लगे कि हमारा राहु खराब है। उसमें सबसे पहले आपको जो लक्षण मिलेंगे, क्योंकि राहु सर पे सबसे ज़्यादा असर करता है, तो राहु का सर से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें सर में दर्द रहता है। दूसरा सबसे बड़ा इससे कि राहु आपको वाहन से दुर्घटना करा सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। राहु की दिशा में वाहन बहुत ही ध्यान से चलाना चाहिए। पेट संबंधी समस्या भी राहु देता है। पेट खराब रहने लग जाता है, आपका खाया पिया जो है वो हजम नहीं होता, अपच जैसे रहता है। दूसरा, राहु का जो मेन अपयश है आपको प्राप्त होता है। राहु के होने से अपयश प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने के बाद भी आपको अपयश ही प्राप्त होता है। आप कितना भी भला कर लो, पुण्य कर लो, आपको अपयश प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि राहु आपको पुण्य की प्राप्ति होने नहीं देता। लेकिन ऊपर वाला ईश्वर बैठा हुआ है जो कि इन ग्रहों को, जिन्हें हम पापी ग्रह भी कहते हैं, राहु केतु शनि, इनसे बचाता है। हमें प्रभु की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, उस ईश्वर का नाम हमेशा लेना चाहिए। हम जिस भी भगवान को, ईश्वर को, गुरु को मानते हैं उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमें बचाने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक हमारे जानने वाले हैं, वो काफ़ी अपना नशा करते थे। उसके बाद वो किसी गुरु की शरण में चले गए। गुरु ने उनको कहा कि आप शराब पीना बंद कर दें तो आपका भला होगा। उन्होंने, गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप रोज़ शराब पीते हैं, 200-400-500 रुपये आप खर्च करते हैं, आपका खर्चा होता है जो कि आप घर में नहीं देते। अगर आप यही पैसा अपने घर में देंगे तो आपके बीवी बच्चे खुश होंगे। और उनको गुरुजी की बात पसंद आई और उसके बाद उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। इतनी सी बात से गुरुजी की उनको इतना असर हो गया और उनको फायदा हुआ, घर में भी खुशहाली आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी उपाय से या किसी के कहने से अगर किसी को फायदा होता है तो ये एक पुण्य का काम है। मैं भी इसी तरीके से आप सब लोगों के लिए नई से नई वीडियो लाता हूँ ताकि आप इसे करें। इसमें मेरा भी फायदा है, आपका फायदा। मुझे संतुष्टि मिलती है कि मेरे बताए उपायों से लोगों को फायदा हो रहा है, उनका जो परेशानी का दौर है वो कुछ कम हो रहा है। इसमें सबसे पहले राहु का उपाय देता हूँ। राहु अगर खराब चल रहा है तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि शिव की पूजा करें।
भगवान शंकर जो हैं वो शिव राहु को कंट्रोल करते हैं, आप शिव की पूजा करें। और दूसरा माँ सरस्वती भी राहु को कंट्रोल करती है। इन दोनों की पूजा आप करेंगे तो आपको फल मिलेगा। अब आए उपायों में सबसे पहले आप बरगद की पूजा करें। बरगद के पेड़ के ऊपर आप थोड़ा सा दूध ले लें, कच्चा दूध जिसे कहते हैं वो ले लें, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दें, शक्कर मिला करके उसको आप बरगद पे डेली चढ़ाएं। और जब आप रोज़ बरगद के उस पे तने के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर दूध को चढ़ाएंगे जिसमें चीनी डली होगी, जब वो नीचे जाएगा धरती पर तो आप उससे एक तिलक जो है थोड़ा सा लगाएं। वो जो मिट्टी का तिलक है वो आप माथे पे लगाएं। इसके करने से आपको राहु बहुत अच्छा अनुकूल फल देने लग जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप इसको जरूर करें। बादाम या मूली सोते समय अपने जहाँ पर आप सोते हैं उसके सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे रख सकते हैं। मूली रख लें या बादाम, उसको सुबह उठ करके आप मंदिर में दान कराएं। इस तरीके से भी राहु का अच्छा फल प्राप्त होता है। आप नारियल और बादाम को भी एक काले कपड़े में बांध करके बुधवार के दिन दोपहर में 1 से 2 के बीच